जो संदेश खाली में आज जो गिरफ्तारी उन्होंने दिखाई है ना, उनको गिरफ्तार करने के बाद ये नहीं दिखाया वो अपराधी है, उनको ये दिखाया गया है कि जिस तरीके से दामाद को ले जाया जाता है। हमारे हिंदू कम्युनिटी की महिलाओं के साथ हमारी संबंध बनाता था, ऐसे ऐसे लोगों को तो मैं सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। बंगाल में लगातार हिंदू महिलाओं बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है और निशाना जो बना रहा है शेख शाहजहां, उसकी आज गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त में होते हुए भी इस तरीके से चल रहा है कि मानो पुलिस उसको गिरफ्तार करके नहीं बल्कि पुलिस उसकी सिक्योरिटी में लगी हुई है। ये ममता बनर्जी की सरकार है और ये बंगाल की सरकार है जो अपराधियों को खुलेआम इस तरह की सिक्योरिटी देती हुई नजर आ रही है। लेकिन जनता इस पर क्या सोचती है, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या है उनकी राय। जिस तरीके से आज शेख शाहजहां गिरफ्तार हुए, लेकिन पुलिस उनकी सुरक्षा में ऐसे लैस थी कि मानो वो गिरफ्तार नहीं बल्कि उनको सुरक्षा दी जा रही है। देखिए मैडम, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो इधर से आना, इधर से उड़ीसा से एक बार मिल लो, उड़ीसा से एक बार मिल लो। जो संदेश खाली में आज जो गिरफ्तारी उन्होंने दिखाई है ना, उनको गिरफ्तार करने के बाद ये नहीं दिखाया वो अपराधी है, उनको ये दिखाया गया है कि जिस तरीके से दामाद को ले जाया जाता है। अगर यही उत्तर प्रदेश होता ना तो कॉलर पकड़ के घसीट के ले जाया जाते। आप मुझे एक बात बताओ, एक अपराधी को इस तरीके से ले जाया जा रहा है जैसे वो जमानत पे बाहर आ रहा है, जैसे वो वीर गति को प्राप्त हुआ उसके घर का कोई व्यक्ति, और उसका टोर देखो, उसका चलने का तरीका देखो, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अपराधी नहीं है। वो टीएमसी वालों ने पहले ही फोन कर दिया ममता ने कि भैया उसको आराम से लेके जाना, नहीं तो अब की बारी हमारे वोट गिर जाएंगे क्या। और बाकायदा व्हाइट कपड़े पहन के अपराधी व्हाइट कपड़े पहन के जा रहा है, इसका मतलब वो नेतागिरी करने के आया है। और नेतागिरी भी ऐसी दिखा रहा है वो कि कोर्ट के अंदर जज के आगे व्हाइट कपड़े पहना हुआ है। जज साहब ब्लैक कपड़े पहनते हैं, अंदर व्हाइट कमीज, और वो जज के आगे ये दिखा रहा है कि मैं नेता हूँ। तो मैडम, वो संदेश खाली में जिस तरीके से ममता बनर्जी ये काम कर रही है, एक महिला होने के नाते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की देश में मुहिम चल रही है, उनके लिए बीजेपी पार्टी को एक विकल्प खड़ा करना जरूरी है और पुरुष से काम नहीं चलेगा वहाँ पे। मैं आपको एक शख्सियत का नाम बता रहा हूँ, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मगर जैसे मैं आपको बहन मानता हूँ वैसे मैं उनको बहन मानता हूँ। उनका नाम है नाजिया इलाही खान। ममता बनर्जी के आगे खड़ा करो, ये जरूर डालना नाजिया इलाही खान को, चाहे वो मुस्लिम है, क्योंकि लोमड़ी का शिकार जो है वो शेर नहीं करेगी। अब भैया गलत बोल रहा हूँ मैं? वो नाजिया कौन है मालूम है मैडम? वो अपने अल्लाह मोहम्मद को भी मानती है तो हमारे राम को भी मानती है, और वो क्लियर इनके कपड़े उतार रही है, एक्सपोज कर रही है इन लोगों को, विपक्ष वालों को। आज वो कलकत्ता में बैठ के दहाड़ रही है, उसको कोई माइका लाल हाथ लगाएगा ना तो पहले हम जैसे सनातनियों से पूछो उसका क्या हाल होगा। मुस्लिम है वो, मुस्लिम, मगर वो धर्म के लिए, देश के लिए सच्चाई बोल रही है। और चाहे वो मनीष कश्यप हो, चाहे नाजिया इलाही खान हो, और चाहे आप काजल हो, अगर आप सच बोलोगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन जिस तरीके से शेख शाहजहां बंगाल में कर रहे हैं, ऐसा ही अगर उत्तर प्रदेश में करते तो क्या होता उनके? मैडम, ये इनका नाम पूछो पहले, आप क्या है इनका भाई का? क्या नाम है? मेरा नाम सादाब खान है। सादा भाई, एक बात बताओ, वो जो शेख बंदा पकड़ा गया नामी बदमाश, जी जी, टीएमसी का विधायक, वो तो कुख्यात अपराधी था। वो हमारे हिंदू कम्युनिटी की महिलाओं के साथ हमारी संबंध बनाता था, ऐसे ऐसे लोगों को तो मैं सीधा एनकाउंटर होना चाहिए, चाहे तारीख ना सुनवाई वही फैसला। और ये अगर कहीं उत्तर प्रदेश में होता ना तो इसका कब गाड़ी पलट जाता कुछ उसका पता ही नहीं चलता, कब आप जैसे पत्रकार आते ठाए ठाए कर देते। वो तो सही बात है। मैं एक ही बात बोलूंगा कि या तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाओ और यहाँ वहाँ पर दोबारा इलेक्शन कराओ और पब्लिक से पूछो। आज वो भीम आर्मी वाला जो वो रावण घूमता चंद्रशेखर, जिसकी शक्ल भी रावण वाली है, आज वो हमारी बहनों के लिए क्यों नहीं खड़ा हो रहा? क्योंकि वो ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा कि जो हमारे खिलाफ वोट करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। क्या काटेंगे? हाथ काट दिए। एक बार हमारे उत्तर प्रदेश आके देखे ममता बनर्जी, ऐसी चीजें कटेगी ना कि वो छुड़वा भी नहीं पाएगी। आए ना उत्तर प्रदेश, तुम वोट डालने वाले हाथ काटने की बातें कर रहे हो। आपको पता नहीं है देश में मोदी योगी का साम्राज्य चल रहा है, जो देश का चौकीदार बोलते हैं अपने आप को, और लोग कह रहे तानाशाही चल रही है। अरे मैं तो कह रहा हूँ 15 दिन के लिए तानाशाही करके दिखाते ये लोग, 16वें दिन इनको इनकी औकात पता लग जाएगी। इनको तानाशाह का तो मतलब भी नहीं पता अभी क्या होता है। बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए? राष्ट्रपति शासन नहीं, वहाँ पर योगी शासन लागू होना चाहिए। नो इफ नो बट, ओनली बुलडोजर। अरे भैया 5 रुपए के चाय बेचने वाले से इतने दुखी हैं क्या? 5 रुपए के चाय भैया ताली मार देना बाद वाले में, अभी नहीं, क्योंकि तालियों को और शाबाशी को और क्रोध को पालना सीखो।
5 रुपए के चाय बेचने वाले से इतना दुखी है, अरे 50 लाख के बुलडोजर वाले को कैसे झेलेंगे ये लोग। और ये जो कहते हैं ना हमारी जबान फिसल गई, अगर योगी बाबा के हाथ से बुलडोजर फिसल गया क्या, तो ना तारीख ना सुनवाई, वहीं फैसला हो जाएगा। यहाँ चेक करते रहेंगे, ये तेरा वाला है, ये उसका वाला है, ये उसका वाला है। और वो तुमने पिक्चर देखी है वास्तव, ए माँ मुझे बचा ले माँ, योगी की पुलिस आ गई है माँ। देखिए भैया सनदत वाली मैडम, पुलिस अपनी पे आ जाए तो हमारी बहन बेटियों को हाथ लगाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सरहद में आर्मी, पुलिस वही, प्रशासन वही। उत्तर प्रदेश की केवल सरकार बदली है। लोग कहते थे पुलिस खराब है, अरे भैया पुलिस कभी खराब नहीं होती है। पुलिस को जो ऊपर से ऑर्डर होता है पुलिस, अरे पहले जो पुलिस वाले घूमते थे ना मैडम, उनको तो ये नहीं पता होता था कि कौन सी गली उत्तर प्रदेश की कहाँ निकल रही है। आज तो ये भी पता है कि आज चाय की रेडी लगी है कि नहीं, या पानी वाला आया कि नहीं आज, क्योंकि भैया उनको पता है कि जो यहाँ का सूबे का जो चौकीदार है उसका नाम है योगी। और योगी बाबा ना पुलिस वाला देखता है ना अपराधी का जात नहीं देखता, उसका पीला बुलडोजर कहाँ घुस जाए पता नहीं चलता। और माँ पूछती है बेटा गली में पता कर पत्थर किसने चलाया है, बोले क्यों, बड़ी देर से बुलडोजर चक्कर मार रहा है, क्योंकि मकान खोज रहा है बुलडोजर। आपके मकान में आया बुलडोजर, ये भी तो मुसलमान है, तुम्हारे मकान में आया बुलडोजर? नहीं, मेरे घर पे तो नहीं आया। ये पत्थर नहीं चलाता है ये भैया, इसके लिए जोरदार तालियां बजा दो। ये मोहम्मद अल्लाह को मानने के बाद जय श्री राम बोलता है। और ये क्या बोलता है, मैं किससे डरता हूँ भाई, किससे डरते हो खाली? मैं पैगंबर मोहम्मद साहब को मानने वाला हूँ, और राम हमारे भी हैं। क्यों? क्योंकि आज मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर हमारा 500 वर्षों का राम मंदिर का सपना पूरा हुआ है तो वहाँ पर विदेशों में भी डंका बजा है। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि दुबई में मंदिर बनवा दे, और वहाँ के शेख तो अब राम राम कहते हैं। कोई लोग फतवा कह रहे 14 के बाद, लोग कह रहे 14 के बाद ईवीएम हैक हो गई है। अरे मूर्खो, ईवीएम हैक नहीं हुई है, इन जैसे सच्चे मुसलमानों का दिमाग हैक हो गया है। दिमाग है, सही बोल रहे हैं भैया। लेकिन क्या लगता है बंगाल फतवा जारी करोगे तुम इनके ऊपर, तुम्हारा ऐसा फतवा निकालेगा ना योगी कि तुम पर्चे देखते रहोगे, कहोगे नेक्स्ट। तुम्हारे ऐसे फतवे निकलेंगे, योगी बाबा को एक बार प्रधानमंत्री बनने दो। लेकिन क्या लगता है बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए बंगाल के हालात? लो, ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला कर दो। जिस तरीके से विकास दुबे को इंसाफ मिला था, जिस तरीके से अतीक अहमद को मिला, मैडम एक हिंदू था एक मुसलमान था, मगर अपराधी का कोई मजहब नहीं होता, नहीं होता ना। विकास दुबे का कॉलर पकड़ के ले गए थे और वो ऐसे जा रहा है। उत्तर प्रदेश है, एक बार लखनऊ। मैडम कोर्ट में ऐसे चलता कोई? कोर्ट में तो बड़े बड़े बदमाश भी नू जाते हैं, नू भैया गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वो चौड़े होकर चल रहा है, क्योंकि कोर्ट उनका, वकील उनका, पुलिस उनकी, गवाह उनके, फैसला कौन करेगा? इनको क्या बीजेपी को फैसला कर देना चाहिए? मैडम राष्ट्रपति शासन लगाओ, दोबारा चुनाव कराओ, लोकतंत्र खतरे में मत करो। लेकिन अभी तक क्यों बीजेपी एक्शन नहीं ले पाई है? मैडम बीजेपी एक्शन कैसे लेगी, मुझे एक बात बताओ। जेएनयू में नारे लग रहे थे भारत के खिलाफ, जब केजरीवाल ही अंदर नहीं घुसने दे रहा था पुलिस को। आपको मालूम है देश में प्रोटोकॉल है, जब तक दिल्ली सरकार ना चाहे, जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती, अब चेक कर लो, कोर्ट में जाके पता कर लो, चार्जशीट दाखिल होने से पहले। केजरीवाल जी कहते हैं पुलिस भी दिल्ली की उन्हीं की है, बीजेपी की है। पुलिस इसीलिए बचा हुआ है वो, इसीलिए हमारी दिल्ली बची हुई है भाई साहब। नहीं तो यहाँ पहले बोर्ड चलते थे सावधान सावधान सावधान। यहाँ पर हर गली गली में अतीक अहमद जैसे लौंडे घूम रहे होते हैं, अगर केजरीवाल की पुलिस हो जाए तो। हम बता रहे हैं मैडम, आज कम से कम दिल्ली पुलिस को डंडा तो है होम मिनिस्ट्री का, उसे डर तो है। एक तरफ कल कह रहा है संदेश खाली का मुद्दा भूल गया, एक तरफ कह रहा है कि भैया ये पानी का बिल माफ नहीं करने दे रहे, एक तरफ कह रहा है बिजली बिल माफ नहीं करने दे रहे। सब कुछ तो खुद माफ करा हुआ है फ्री में, मोदी कैसे रोक लेगा? 1.5 लाख रुपए की लैट्रिन बनवा ली, मोदी आया था घर चेक करने? बिल्कुल नहीं। 8 लाख के पर्दे लगवा लिए, मोदी ने रोक लिया। और अगर है हिम्मत तो एक बार जितनी पब्लिक है उनके लिए अपना शीश महल खोल के दिखा दे वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पर मोदी जी की सरकार बन जाती, तो वहाँ पर एक ऐसा पर्याप्त साधन होता कि संदेश खाली जैसे व्यक्तियों को वहीं पलट दिया जाता। लेकिन विपक्ष तो लगातार इस बात को लेकर हमलावर रहता है ना कि मणिपुर में मोदी जी कभी दौरा करने नहीं गए, कभी एक टिप्पणी नहीं गई। मैडम एक बात बताइए, जिस देश में मोदी जी को पंजाब जाने की धमकी दे रहे हैं कि तुम दोबारा आके दिखाओ, उस देश में मणिपुर जैसे इलाके में वो बेचारा जाने से पहले तो सोच रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कोई निर्दोष मारा जाए। नहीं तो मोदी जी के लिए क्या है मैडम,
मोदी जी तो किसानों के ऊपर भी नहीं चाहते कि कुछ हो, मगर किसानों के भेष में जो आकर देश की मांग कर रहे हैं, किसानों के भेष में आकर आर्मी वालों को मार रहे हैं और किसानों की आड़ लेकर जो पत्थर फेंक रहे हैं, कब तक बर्दाश्त करेगा मैडम मोदी? इसीलिए मैं कह रहा हूँ मोदी जी बढ़िया आदमी है। मोदी जी की लोगों ने अभी दोस्ती देखी है। एक बार मोदी जी जो है 15 दिन के लिए तानाशाह बन जाए, 15 दिन के लिए, 16 नहीं, और बार बार जो है योगी जी से फोन पे बात करे कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, काम तुम संभालो। क्या मैं गारंटी ले रहा हूँ मैडम, 15 दिन बाद हिंदुस्तान में सफाई हो जाएगी बिल्कुल। जरा दिखा दीजिए कितने लोग बेरोजगार हैं। मैं तो नहीं हूँ। बेरोजगार हैं आप? मैडम सुनो, अब पढ़े, अब मैं पढ़ाई पूछूंगा 45-50 साल की उम्र में। ये भी बोल रहे हैं ये भी बेरोजगार है। हमको पेंशन 65,000 मिलता है, 65,000 पेंशन। अब ये पूछो, ये चाचा अपनी जगह ठीक है, अब ये पूछो कि देश में योगी जी को प्रधानमंत्री कौन कौन देखना चाहता है? सब यहाँ पे खड़े सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मोदी जी बढ़िया है, मगर मोदी जी को राष्ट्रपति बना दो और योगी जी को प्रधानमंत्री बना दो। पता क्यों? बाप बहादुर बाप जी हो मेरे शेर। अरे भाई यार, कोई बात नहीं, वो जनता का प्यार है, नहीं जनता का प्यार है, वो भाई हमारे। मैं एक ही बात बोलूंगा, लोग कहता है राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो मोदी जी देखेंगे, और जब प्रधानमंत्री बुलडोजर बाबा हुआ तो मकान के बाहर बुलडोजर लगाया करेंगे लोग। बहन बेटी मैडम मुसलमान की हो हिंदू की हो, आज संदेश खाली में ये चंद्रशेखर रावण चला जाता ना, आप कहते हो दलित है, अरे वो दलित है तो दलितों को ये कहाँ गए मालूम है? एक वो मौलाना मरा है कोई है, वहां जाके कह रहे हैं, मैंने कहा कौन मर गया है बे? ऐसे रो रहा है जैसे पिछला बकाया ना दिया हो चचा ने इसके। और यही लोग जब हमारे अटल जी जैसे लोग डेथ करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे स्वर्गों में, तो ये लोग मैडम मजाक बनाते हैं उनका, क्योंकि वो सनातनी है। ये लोग वो लोग हैं जो दिन में कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और रात को थुकी हुई बिरयानी खाते हैं। तो हमारे देश में चाहे मणिपुर हो चाहे संदेश खाली हो, अगर कहीं गलत हो रहा है तो वहाँ पर ना जात देखो ना मजहब देखो, ना तारीख ना सुनवाई, वहीं फैसला कर दो। एक आखिरी सवाल कि शेख शाहजहां के साथ जल्द से जल्द क्या कुछ होना चाहिए और किस तरीके से जांच होनी चाहिए? मैडम मैं तो एक ही बात बोलूँगा, देश में संविधान है, वो क्या नाम बताया उसका? शेख शाहजहां। शेख शाहजहां। शाहजहां तो वो ताजमहल बनवाया था, मैं तो कह रहा हूँ वहीं एक साइड वाइड में उसका भी सिस्टम बना दो, हम लोग जाके देख लिया करेंगे। यही था, हट ताजमहल है ना यमुना के किनारे, वहीं उसका भी कोई सिस्टम बना दो। और योगी जी को बोलो कि अब तक से शेख जहां क्या नाम है, शेख, उसको शाहजहां बोल रहे हो, चिरकुट सी शकल वाला, वैसे बंदों की शकल देख लो तो सुबह सारा पेट साफ ना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये बढ़िया। सुअर का छोटा बच्चा वो शेख शाहजहां। लेकिन चल तो वो डॉन की तरह रहे। क्या डॉन की तरह ठोका भी जाता है वो, ठीक है ना, डॉन की तरह ठोका भी जाता। यूपी पुलिस है वो, 1 मिनट ना लगती। फिलहाल तो वो सुरक्षित है। एक चुराहे में उसने कुछ बोला, दूसरा चुराहा क्रॉस नहीं होगा, मिनट की 34 सेकंड लगती है, मिनट की 34 सेकंड जो होती है तुम तक दे ही। और वो तो यूपी में है, अगर गलती से हरियाणा में होता ना, अब तक का तो गला काट देता मैं उसका, ऐसे शब्दों का यूज कर रहा। मैं उसको कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए ऐसा कुछ करता है। वो बंगाल से है। हाँ उसका पता मैंने, पुलिस ने गिरफ्तार भी कर चुका। मैं बता रहा हूँ यूपी में होता ना वो, अब तक का ठोक गया जाता। वहाँ पे सरकार किसकी आपको पता मैडम है? वो एक वो जो कहती है इंशाल्लाह इंशाल्लाह वाली, जो सबकी दीदी, हमारी नहीं है दीदी, वो सबकी दीदी है, जो कांग्रेस हो गया इनकी दीदी है वो, लेकिन हमारी दीदी नहीं है। उनके लिए भाई इतना ही काफ़ी है, टाइम आ गया है, बदलाव आएगा, 24 में सत्ता आएगी, उसके बाद जड़ से पाड़ भगाएंगे इनको। और लेकिन ताज़ा शेख जो है कुत्ता है, कुत्ते की मौत मारा जाएगा और जल्दी मारा जाएगा। लेकिन वहाँ कल जब गिरफ्तार किया ना उनको, जब गिरफ्तार होने के बाद महिलाओं ने बड़ी चैन से खुशी की एक रात बिताई है कि भाई खुशी से बिल्कुल आंसू आ गए थे उस टाइम पे कि भाई हाँ। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली है कि एक गिरफ्तार हुआ है, लेकिन इनके गुर्गे हैं ना जो, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन गिरफ्तार तब होगा मैं, लेकिन एक ही बात बोलूँगा कि अब 24 का इलेक्शन है, बदलाव दिखा दो बस, सबकी सब सीटें मोदी सरकार की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है जनता की राय, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर शेख शाहजहां के लिए कितनी सारी जांचें चलती है और कब उन पर एक्शन लिया जाता है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।